मार्च 2004, शोपियां का जंगल। दो हिजबुल कमांडर कहवा पी रहे थे। तीसरा शख्स चुपचाप उनके सामने बैठा था। उन्हें नहीं पता था कि अगले 60 सेकंड में वो जिंदा नहीं रहेंगे। और जिसने उन्हें मारा वो भारतीय सेना का मेजर था। नाम था मोहित शर्मा। दोस्तों, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच्ची कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दुश्मन के कैंप में घुसकर इतिहास रच दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, ये बलिदान की कहानी है। चलिए शुरू से जानते हैं। शाम का समय, कश्मीर की घाटी में आतंकियों का एक छिपा हुआ ठिकाना। अबू तोरारा और अबू सब्जार, हिजबुल मुजाहिदीन के दो कुख्यात कमांडर, आराम से लेटे हुए हैं। सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा है और किचन से कहवा की महक आ रही है। वो तीसरा शख्स, इफ्तिखार भट्ट, वो चुपचाप किचन में कहवा बना रहा है। 6 फुट 2 इंच लंबा, घनी दाढ़ी, कंधे तक जुल्फें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। आतंकी कमांडर्स को शक होता है। तुरारा कहता है, लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। सब्जार सिगरेट बुझाता है और मुड़ता है। क्या वो सच में बदला लेने आया है या कुछ और? प्लान तैयार है। अगली दोपहर भारतीय फौज की गश्त पर हमला करना है और ज्यादा से ज्यादा सैनिक मारना है। इफ्तिखार ने खुद मैप बनाया है। सोल्जर्स के रूट्स का पूरा डिटेल इसमें है। आतंकी कमांडर्स इम्प्रेस हैं, लेकिन सब्जार के दिमाग में इफ्तिखार को लेकर डाउट आ रहे थे कि आखिर ये इफ्तिखार है कौन। इसके माँ बाप, भाई, किसी का कोई पता नहीं। बस बदले की कहानी सुनाकर ग्रुप में ज्वाइन हो गया। तभी दाढ़ी बढ़ाए हुए इफ्तिखार कहवा लेकर आया। इफ्तिखार ने तुरारा और सब्जार को कहवा दिया और खुद भी पीने लगा। तभी दिमागी उथल पुथल से परेशान सब्जार ने पूछा, इफ्तिखार तुम हो कौन? इतना सुनते ही इफ्तिखार ने कंधे पर लटकी राइफल जमीन पर फेंक कर कहा, भाईजान, भरोसा नहीं तो गोली मार दे, लेकिन ये सवाल न पूछे। तुरारा कुछ कहने के लिए सब्जार की तरफ मुड़ता है, लेकिन अगले 8 सेकंड में जो होता है वो हिजबुल को हमेशा के लिए हिला देता है। इफ्तिखार ने राइफल नहीं फेंकी थी, उसने अपना डर फेंक दिया था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से पहली गोली सब्जार की पीठ में लगती है और दूसरी अबू तुरारा में। मिनट भर में दोनों ढेर हो गए। इफ्तिखार अपना कहवा पी रहा था और तब तक भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई। इफ्तिखार भट्ट कोई और नहीं, सेना की पैरा स्पेशल फोर्स के ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा थे, जिन्हें अंडरकवर ऑपरेशन में महारत हासिल थी। मोहित शर्मा ने भेष बदलकर ऑपरेशन करने की फिल्मी कहानी को बहादुरी से सच साबित कर दिया। उस दिन कश्मीर के जंगल में सिर्फ 2 कमांडर नहीं मरे, हिजबुल का भरोसा मर गया। मेजर शर्मा प्लानिंग कर आतंकियों के बीच घुसे। उन्हें झूठी कहानी बताई कि आर्मी ने उनके भाई को मारा है, जिसका बदला वो लेना चाहते हैं। ट्रेनिंग ली, मैप बनाया और सही मौके पर वार किया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगी। इस ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल मिला। सोचिए कितना रिस्क, एक गलती और सब खत्म हो सकता था। लेकिन मेजर मोहित ने रिस्क लिया क्योंकि उनके लिए देश पहले था। लेकिन ये बहादुरी कहां से आई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक में एक आम परिवार में मोहित शर्मा का जन्म हुआ। परिवार गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। मां सुशीला शर्मा और पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा चाहते थे बेटा पढ़े लिखे, इंजीनियर बने, सेटल्ड लाइफ जिए। मोहित पढ़ाई में तेज थे। दिल्ली के मानव स्थली स्कूल, होली एंजल्स, फिर डीपीएस गाजियाबाद से 12वीं की पढ़ाई की। लेकिन उनके दिल में कुछ और चल रहा था, वो था देश की सेवा। पेरेंट्स कहते, बेटा इंजीनियरिंग करो, सेफ रहो। लेकिन मोहित जिद्दी थे। महाराष्ट्र के संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन चुपके से एनडीए का फॉर्म भरा। इस एग्जाम में उनका सिलेक्शन हुआ। 1995 बैच में एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और फिर आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली। दिसंबर 1999 में लेफ्टिनेंट बने। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में 5 मद्रास बटालियन, 3 साल सेवा। एनडीए में निकनेम माइक, क्योंकि वो मिशन पर फोकस थे। फिर 2002 में उन्होंने स्पेशल फोर्सेस में जाने का फैसला लिया, कठिन ट्रेनिंग पास की और जून 2003 में एक पैरा कमांडो बन गए। 2004 में एक ऑपरेशन के दौरान दिखाई गई उनकी बहादुरी को देखते हुए
2005 में मेजर की पोजीशन पर प्रमोट हुए। 2 साल बेलगाम में कमांडो ट्रेनर रहे। दोस्तों, ये वो शख्स थे जिन्होंने पेरेंट्स के विरोध के बावजूद आर्मी चुनी, क्योंकि उनके लिए देश परिवार से बड़ा था। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सपने बड़े रखो, डरो मत। मेजर मोहित ने साबित किया कि एक आम लड़का भी लेजेंड बन सकता है। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है। 2009 कुपवाड़ा जिला, मेजर शर्मा की यूनिट आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगी थी। 21 मार्च सूचना मिली कि हफरुदा जंगलों में घुसपैठिए छिपे हैं। मेजर शर्मा को ब्रावो असॉल्ट टीम लीड करने का टास्क मिला। घने जंगल में 3 दिशाओं से गोलीबारी चल रही थी। 4 कमांडो घायल। मेजर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। रेंगते हुए गए, 2 साथियों को बचाया, ग्रेनेड फेंके, 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन एक गोली उनकी छाती में लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो लड़ते रहे, निर्देश देते रहे, भागने मत दो। करीबी मुकाबले में 2 और आतंकी मारे, लेकिन कई गोलियां लगने से आखिर में वो शहीद हो गए। 4 आतंकी ढेर, लेकिन देश ने अपना बेटा खो दिया। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला, सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें बताती है कि बलिदान क्या होता है। वो जिए देश के लिए, वो मरे देश के लिए। उनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है, लेकिन साथ ही रुलाती भी है। ऐसे हीरोज की वजह से हम सुरक्षित हैं। अगर आपको कल सुबह उठकर पता चले कि आपको देश के लिए अपनी जान देनी है, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ या ना कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को टैग कीजिए जिसे ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। जय हिंद।